बच्चों, हमारी हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 1 ये 7th क्लास की वर्कशीट है और ये एक पठित काव्यांश है जो कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के ऊपर बेस्ड है। पठित काव्यांश मीन्स आपने कुछ पंक्तियाँ पहले पढ़ी होती हैं जिन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आप पठित गद्यांश भी करते आए हैं जिसमें एक कहानी आपको दी जाती है और फिर उसके बाद उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे ही इसमें एक कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको दी गई हैं जो आपकी वसंत पुस्तक में से हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। सबसे पहले हम इस कविता की इन पंक्तियों को समझेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के बेटा, इसके लेखक का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन ने जो ये कविता लिखी है इसके अंतर्गत पंछी अर्थात पक्षियों के मन के भाव को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से पक्षी जो हैं वो पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं करते हैं। कविता की पहली लाइन को हम पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। तो शिव मंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि हम पंछी, कि हम जो पक्षी हैं, पंछी हैं, उन्मुक्त गगन के, खुले गगन के, गगन मीन्स आसमान, की खुले आसमान के पंछी हैं, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। पिंजर बंद मतलब पिंजरे में बंद, कि हम पिंजरे में बंद नहीं गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर, मैं लाइंस पढ़ती जा रही हूँ, उस पर टिक लगा रही हूँ, आप भी ध्यान से पढ़ेंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर, कनक मीन्स सोना, कि सोने की तिल्लियों से टकराकर, अर्थात अगर हमें एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए और वो सोने का पिंजरा हो तो उसकी तिल्लियाँ जो कि सोने की हैं उनसे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित पंख मतलब खुशी से, पुलकित मीन्स खुशी से भरे हुए पंख, कि खुशी से भरे हुए पंख जो हैं हमारे वो टूट जाएंगे। क्यों खुशी से भरे हुए? क्योंकि हमें खुले आसमान में उड़ना पसंद है। हम बहता जल पीने वाले, कि हम जो पक्षी हैं वो कैसे पक्षी हैं? बहता जल पीने वाले। मर जाएंगे भूखे प्यासे। कब मर जाएंगे? कैसे मर जाएंगे? भूखे प्यासे, अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो। कहीं भली है कटुक निमोरी, कि कटुक निमोरी, कटुक मीन्स कड़वी, कि कहीं भली है कटुक निम्बोरी, की कड़वी निम्बोरी भी बहुत अच्छी लगेगी हमें कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी मीन्स, कनक मीन्स सोना, कि सोने की कटोरी में अगर हमें मैदा भी रख कर दी जाए पिंजरे में बंद हमें करते हुए तो हमें उससे अच्छी कड़वी निम्बोरी भी लगेगी खाने में। आई थिंक आपको ये कविता आप समझ में आई होगी। एक बार फिर से आप इस कविता को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। साथ में आप इसके जो शब्दार्थ है उनको भी समझेंगे। उन्मुक्त का मतलब बंधन या मुक्त, खुला हुआ। पिंजर बंद मतलब पिंजरे में बंद। कनक मीन्स सोना। पुलकित मीन्स खुशी से भरे हुए। और कटुक मीन्स कड़वी। निम्बोरी मीन्स नीम का फल। तो जब आप इनके शब्दार्थ को समझ लेंगे तो उसके पंक्तियों का अर्थ भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? बेटा, जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द को हटाना होता है उत्तर लिखने के लिए। अब जैसे पक्षी पिंजरे में क्यों, क्यों को आप हटाइए क्योंकि ये प्रश्न पूछने के लिए शब्द यूज़ किया जा रहा है। तो पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि, इस तरह से आप अगर अपना आंसर बनाएंगे तो आपको आंसर लिखना भी सही से आ जाएगा और आपका आंसर गलत भी नहीं हो पाएगा। तो आप फिर उसके बाद सोचेंगे कि क्यों नहीं रहना चाहते हैं। पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें खुले आसमान में उड़ना अच्छा लगता है। इस टाइप से आप अपना कोई भी रीज़न इस कविता के बेस पर आप अपना दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कड़वा नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है? अब इसमें भी हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढेंगे। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्यों। इस क्यों की जगह में अपना आंसर फिट करना है कि कड़वा नीम का फल अर्थात निम्बोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा कहा गया है क्योंकि पक्षी जो हैं, पंछी जो हैं, वो खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं और पिंजरे में रहकर भी, रहने पर यदि उन्हें सोने की कटोरी में मैदा भी दी जाए तो वो उसे खाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो कड़वी निम्बोरी को खाना भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि आप खुद ही समझिए कि आपको अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसके बाद आपको ये कहा जाए सारे ऐशो आराम के साधन आपके आसपास हैं, आप बस कमरे से बाहर नहीं निकले, तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ही पंछी भी जो हैं वो पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते और
अगर उन्हें उस पिंजरे में सोने की कटोरी में मैदा भी दी जाए, रखकर मतलब खाने के लिए कुछ दिया जाए, तो वो उसकी बजाय बाहर खुले आसमान में उड़कर कड़वी निम्बोरियों को खाना भी पसंद करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप अपने शब्दों में लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आपको लगता है कि पंछी भी मनुष्य की तरह भाव को महसूस करते हैं और कैसे? अब देखिए, इसमें 2 जगह प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो प्रश्नवाचक शब्द आ गया क्या और कैसे। अब हमें इन दोनों शब्दों की जगह अपना आंसर फिट करना है बेटा, कि क्या आपको लगता है कि पंछी भी मनुष्य की तरह भाव को महसूस करते हैं। तो सबसे पहला आंसर आप इसका लिखेंगे हाँ, हमें लगता है। आपको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम हमें लिखेंगे कि हाँ, हमको लगता है या हमें लगता है कि पंछी भी मनुष्य की तरह भाव को महसूस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब कैसे, तो कैसे की जगह हमें अपना आंसर लिखना है हाँ, महसूस करते हैं क्योंकि पंछी भी जैसे मनुष्य को अगर एक कमरे में कैद कर दिया जाए तो वो उदास महसूस करेगा, वैसे ही पंछी भी किसी पिंजरे में बंद अगर कर दिए जाते हैं तो वो उदास महसूस करते हैं। उन्हें भी अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता पसंद है, जिस प्रकार से हमें होती है। तो आप कह सकते हैं मनुष्य की तरह ही पंछी भी आज़ाद रहना पसंद करते हैं। तो दोनों के भाव जो हैं लगभग समान से हैं। तो हम जो क्वेश्चन था, आपको लगता है कि पंछी भी मनुष्य की तरह भाव को महसूस करते हैं, तो बिल्कुल वो भी उदासी ऐसा अनुभव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। सूची का मतलब होता है बेटा आपको एक लिस्ट बनानी है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह करके आप पंछियों के नाम लिखेंगे। पंछियों के नाम आपने जैसे कुछ भी सोच रखा हो, मोर है या चिड़िया है, ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने पंछियों के नाम लिखेंगे, 2, 3, 4 जो भी आपको याद आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा पंछी आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कीजिए। अब कौन सा पंछी, सबसे पहली बात तो हमें क्वेश्चन को समझना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा पंछी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, पक्षी। तो कौन सा पक्षी, आप किसी भी पक्षी को लिख सकते हैं कि मुझे जैसे मोर पसंद है या मुझे कबूतर पसंद है, तोता, कोयल, जो पसंद है उसके बारे में सोचकर फिर आपको कुछ लाइनें लिखनी है। उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आई होगी और सभी बच्चे अपनी वर्कशीट कंप्लीट करें।